बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करें। तो इसका पहला पार्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी आती है। 5 2 यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ से डिजिट गिनना स्टार्ट करना है और 6 डिजिट गिनने हैं। और 5 2 और ये 2 1 है, 2 3 4 5 6। ये 6 कंप्लीट हो गए। पॉइंट के बाद ये यहाँ से स्टार्ट करना था, 1 2 3 4 5 6, 5 2 और ये 5 0 है। तो इसका आंसर 5 2 और ये 5 0 है। ये सी 5 2 1 2 3 4 5। तो ये सी जो है ये करेक्ट है। इसके गिन खोल दायरा बना देते हैं। दूसरा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। 0 पॉइंट ये डबल 3 0 है और 3 4 यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए तो यहाँ पे है। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 4 है तो -4 इस साइड से माइनस आएगा। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये कौन सा आंसर है? 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसके लिए सर्कल लगा देते हैं। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है। हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इसका आंसर 10। log 2 और 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो इसको कर लेते हैं। ये जो 3 है वो स्टार्ट में आ जाएगा। लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर जो है वो इधर आ जाती है। log 2 और 2 3 ये सेम हो तो 1 आता है और 3 1 3। तो इसका आंसर 3 है। ये 3 log 100 इज इक्वल टू 5 log 100। log 100 इज इक्वल टू, ये 5 पार्ट है। log 100 जो है वो 10 की पावर 2 होता है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा log की प्रॉपर्टी के मुताबिक। log 10 जो है 1 होता है, हमें पता है। तो 1 और 2 1 2। तो इसका आंसर 2 आ गया। ये 5 था, ये 2। इसके बाद 6 पार्ट है। इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010। log 2 की वैल्यू दी हुई है और log 200 इज, log 200 जो है वो फाइंड करना है। ये 6 पार्ट है। तो log 200 जो है वो फाइंड करना है। log 200 है तो 2 मल्टीप्लाई 100 इसको लिख सकते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई जो है वो ऐड में चेंज होता है। log 2 प्लस log 100। log 2 प्लस log, ये 100 जो है वो 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है log 2 प्लस, ये जो है ऊपर साइड में आ जाएगी पावर 2 log 10। log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 0.3010 प्लस 2 log 10 जो है वो 1 होता है तो 0.3010 प्लस 2। आप 2 को अगर इसके में ऐड करें तो 2.3010 इसका आंसर आता है।
तो ये जो है यहाँ पे ये सी ऑप्शन है 2.3010, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 7 पार्ट है log 0 इज इक्वल टू, log 0 जो है ना वो अनडिफाइन होता है, कैलकुलेटर पे भी log 0 लिखेंगे ना तो अनडिफाइन आ जाएगा, ये डिफाइन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर अनडिफाइंड है, डी ऑप्शन। उसके बाद है 8 पार्ट log 10 और 000, ये 40 है। अब हम ये सॉल्व करते हैं, तो ये है log और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 4 जो है वो इधर आ जाएगा, 4 log 10, 4 log 10 1 होता है, 4 1 दा 4, तो इसका आंसर 4 हो गया, तो ये आंसर है 4। उसके बाद नेक्स्ट 9 पार्ट है log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू। अब ये ऐड हो रहे हैं तो ये log ऐड वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 15 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 5 3 का 15 और log 15 आंसर आ जाएगा। ये ऐड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log 5 मल्टीप्लाई 3, तो log 15 हो जाएगा। अब ये 10 जो है वो लास्ट पार्ट है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म इज, इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। ये आपको मैंने समझाया था, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो इसको करने का मेथड यही था, पीछे मैं पहले समझाया था, लॉग और ये जो 3 है ये बेस में लिख देते होते हैं, 81 इधर इज इक्वल टू 4, log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4, तो ये कुछ है ऑप्शन नंबर सी, log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 0.000567, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे है 1 2 3 4, 10 की पावर -4, क्योंकि इस साइड से जो है हमने पॉइंट को मूव करवाया तो माइनस आ जाएगा, -4। पार्ट नंबर 2 है 734, यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, मैंने आपको बताया था जिसका पॉइंट ना हो उसका मतलब होता है पॉइंट 0 है, 734.0। अब पॉइंट को 1 2 दो टाइम मूव करवाया है, तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमने पॉइंट इस साइड से मूव करवाया तो पॉजिटिव, 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये थर्ड पार्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, तो ये यहाँ पे है, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये पहले है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर ये इधर से इधर मूव करवाया तो -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 10 एक दफा और ये जो है पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 3 और ये -1, क्योंकि इसके साथ माइनस था तो -1। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -1 2, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में ये दिए हुए हैं, हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। ये फर्स्ट पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, अब यहाँ पे पॉइंट है 2 6, ये 1 2 3, ये 10 की पावर 3 था, तो 1 2 3 2600, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो यहाँ से अब माइनस है तो इस साइड पे पॉइंट लेके जाना है हमने, 8794, यहाँ से 1 2 3, देखिए यहाँ पे था 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4,
0.000879 उसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है 6 और यहाँ से पॉइंट लेके जाना है, यहाँ पे था तो 1 2 3 4 5 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट और ये 0 जहाँ पे ना हो तो मैंने आपको बताया था 6.0 आपने कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे कंसीडर हमने पॉइंट किया और 6 थे डिजिट तो वो 6 गिन के ये यहाँ पे आते हैं। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमने इसे लॉग के फॉर्म में चेंज करना है। ये 3 पार्ट हैं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। इसका वही सेम मेथड लॉग लिखेंगे, ये जो 3 है ये बेस में लिख देंगे और जो ये वाला है वो 2187 यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 7। इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है a की पावर b इज इक्वल टू c। ये भी सेम लॉग a c इज इक्वल टू b। इसका थर्ड पार्ट है वो भी सेम उसी तरह हो जाएगा लॉग 12 144 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में चेंज करना है। अब ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है log 4 8 इज इक्वल टू x। इसका मेथड इस तरह था, ये 4 इधर ले जाना है, ये इसकी बेस बन 4 बेस इधर चली जाएगी और ये इसकी पावर बन जाएगी 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। तो ये इसका आंसर हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है। सेकंड पार्ट है इसका, ये भी एज इट इज, ये 9 इधर चला जाएगा और ये ऊपर इसकी पावर 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। इसका थर्ड पार्ट log 4 1024 इज इक्वल टू 5। ये भी सेम 4 और इसकी पावर 5 इज इक्वल टू 1024। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का log 9 की पावर x इज इक्वल टू 0.5। अब ये सॉल्व करते हैं। log 9x इज इक्वल टू, ये पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म कैसे करते हैं आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट हो उतने 0। पॉइंट खत्म तो 5/10, तो यहाँ पे मैं 5 ओवर, ये रफ था तो यहाँ पे मैं 5/10 लिख देती हूँ। ये पॉइंट खत्म किया है। नेक्स्ट log 9x इज इक्वल टू 5 × 5 5 to the 10 1/2। तो अब ये सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस किए थे 9 यहाँ पे चला जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा 9 और इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है लॉग फॉर्म से। उसके बाद 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, 3 की पावर 2 होता है। 9 की जगह 3 की पावर 2 और ये 1/2 इज इक्वल टू x। अब 3 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 2 से कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट है 1/9 3x इज इक्वल टू 27। 1/9 3x इज इक्वल टू 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है। एलसीएम लें तो 3 की पावर 3 आता है। 1/9 जो है वो 3 की पावर 2 है और 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। नेक्स्ट जो है ये जो 3 की पावर 2 है ये मैं ऊपर ले जाती हूँ तो 3 की पावर -2 हो जाएगा और ये 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3।
3 की पावर माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 6, माइनस 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये जो है सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बेस कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस 6x इज इक्वल टू 3। अब जो है यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू 3 ओवर ये माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो 3 वन दा 3, 3 टू दा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 आएगी, तो ये इसका आंसर है। थर्ड और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1 ओवर 32 2x इज इक्वल टू 64। तो 1 ओवर की जो 32 है ये 2 की पावर 5 होता है। चले मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 32, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो 32 जो है वो 2 की पावर 5 है, और ये 2x इज इक्वल टू 64, 64 2 की पावर 6 है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। 1 2 3 4 5 6, ये 2 की पावर 6 हो गई। ठीक है, 32 2 की पावर 5 है और 64 2 की पावर 6 है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिए। तो ये 2 की पावर 5 जो है वो ऊपर ले जाते हैं, तो 2 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये 2 और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये कैंसिल हो गए आपस में, तो माइनस 10x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 10, और ये वाला माइनस जो है वो इधर आ गया। x इज इक्वल टू 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, माइनस 3 ओवर 5, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसे हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में चेंज करना है। ये 3 पार्ट्स हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो ये log x और ये जो 7 है इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, ये जैसे नीचे आ जाता है तो ऊपर भी आ जाएगा, माइनस log y स्क्वायर, और ये भी पावर बन जाएगा और इसकी पावर बना देते हैं। तो log x की पावर 7 माइनस log y 2 3 दा 6। तो अब ये माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा, log एक दफा लिखेंगे, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, 3 log 4 माइनस log 32, log 4 और ये जो 3 है इसकी पावर बन जाएगा, माइनस log 32। नेक्स्ट जो है और ये माइनस है तो ये भी डिवाइड में चेंज होगा, log 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32। log 4 की पावर 3 जो है वो 64 होता है, 64 डिवाइडेड बाय 32। log 32 1 दा 32, 32 2 दा 64। ये 64 डिवाइडेड बाय 32 भी करें तो आंसर 2 आता है, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। log 2 इसका आंसर आ गया। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। ये 1/3 है ना, तो ये हमने यहाँ पे उसकी पावर बनानी है, ये सारे की पावर बनानी है।
तो कर लेते हैं log 5/8 प्लस log 5/27 और ये इसकी पावर जो है वो 1/3 बन जाएगी माइनस log 5 और 3। नेक्स्ट स्टेप में log 5/8 मल्टीप्लाई, ये प्लस है ना तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और log एक दफा आ जाएगा 27 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखने ये प्लस था तो एक दफा log 5 लिखा, 8 लिखा, मल्टीप्लाई हो गया और 27 और ये होल की पावर 1/3 है। ये वाली लॉ की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई थी पीछे, जो ऐड जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है और जो लॉग है वो एक दफा लिख देते हैं माइनस log 5/3। नेक्स्ट स्टेप में अब ये माइनस है तो माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज होता है, तो ये log 5 और 8 मल्टीप्लाई 27 और इसकी पावर 1/3 और ये डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 हो गया। नेक्स्ट जो है ये जो 1/3 है इसको अंडर रूट और ये छोटा सा 3 उस तरह लिख सकते हैं तो वो लिख देते हैं log 5, ये अंडर रूट 3, ये 1/3 को चेंज किया है 8 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 3। अब log 5/3 और ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 होता है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये जो 27 है ये 3 की पावर 3 होता है तो ये 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। log 5, अब ये भी 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो log 5 और 2 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करके ये फॉर्म को, ये तीनों जो है एक्सपेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट है log x y z की पावर 6। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे और log अलग अलग हो जाएंगे। कर लेते हैं log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब नेक्स्ट log x प्लस log y, ये पावर जो है वो नीचे आ जाती है तो नीचे लिख देते हैं प्लस 6 log z, तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट log 3 और ये जो है ना अंडर रूट की 6, इसे 1/6 की फॉर्म में लिख देते हैं m5n3 और इसकी पावर 1/6 लिख दिए। ठीक है ना, ये जो है अंडर रूट 6 तो इसको 1/6 की फॉर्म में लिख दिया। ये जो 1/6 है अब ये नीचे आ जाएगा लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक 1/6 log 3 m5n3। अब 1/6 यहीं पे रहने देना है। लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये मल्टीप्लाई जो है वो ऐड हो जाएंगे और लॉग अलग अलग हो जाएंगे, तो कर लेते हैं log 3 m5 प्लस log 3n3, तो ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं 1/6, ये जो पावर ऊपर है इसको नीचे उतार देते हैं, ऊपर खड़ी है 5 log 3m प्लस ये 3 भी नीचे आ जाएगा 3 log 3n, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का log अंडर रूट 8x की 3, तो log 8x की 3 और इसकी पावर हम 1/2 बना देते हैं, जो अंडर रूट है
वो 1/2 में चेंज हो जाएगा। 1/2 को नीचे उतार लेते हैं, 1/2 log 8x3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा और लॉग अलग अलग हो जाएंगे। 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3। नेक्स्ट 1/2 log 8 प्लस, अब ये 3 वाली पावर नीचे उतारनी है, 3 log x। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक और स्टेप है वो भी कर सकते हैं। 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने हैं और इसके साथ भी। 1/2 log 8 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 3/2 log x। तो ये इसका आंसर आ गया। एक दो और स्टेप हैं वो भी ऐड कर ले इसके अंदर। 1/2 ये जो 8 है ना, ये हम एलसीएम इसका ले सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो 2 की पावर 3 जो है ये इसका एलसीएम हो जाएगा, प्लस 3/2 log x है। ये पावर भी नीचे उतारेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। अब दोनों के अंदर 3/2 है तो 3/2 लेते हैं हम कॉमन, log 2 प्लस log x। आपके बुक के पीछे ये आंसर है तो आप ये आंसर जो है यहाँ तक सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यूज फाइंड करें। ये जो है 3 क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 3.4 में भी थे, हमने सॉल्व किए थे, तो ये तीनों क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, 368.24। सबसे पहले सेम स्टेप, लेट x इज इक्वल टू सेम एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे log ले लेते हैं। log x इज इक्वल टू log 368.24। log x इज इक्वल टू ये अब log, तो इसको 68.24 की पावर 1/3 बना देते हैं। ये जो √3 है ये 1/3 ही है। नेक्स्ट जो है वो log x इज इक्वल टू, ये 1/3 नीचे आ जाएगा, 1/3 log 68.24। log x इज इक्वल टू 1/3। अब हमने log लेना है 68.24 का। log लेने का मेथड मैंने पहले भी समझाया था, मैं ये भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे हम log लेते हैं, log 68.24 है, तो इसका log में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो एक डिजिट मूव करवाया, कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। इसके बाद नेक्स्ट होता है मैंटीसा मैंने कैलकुलेटर से भी और लॉग टेबल से भी दोनों लेने का मेथड सिखाया था, तो मैं आपको दोनों लेके दिखा देती हूँ। कैलकुलेटर से हम log 6.824 लिखेंगे तो मैंटीसा आ जाएगा, ये लिख लेते हैं, log 6.824, तो ये आ गया 0.8340। ये 3 जो है वो 5, मैंने कहा था ये 5 से बड़ा हो तो ये बढ़ा देते हैं, अब ये 3 है छोटा है तो यही लिखेंगे 0.8340, तो इसका मैंटीसा आएगा 0.8340। ठीक है, अब इसका लॉग जो आया वो आया 1.8340। ये आंसर आ गया लॉग का। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये log 68.24 मैंने करके दिखाया है, 1.8340 आया है।
अब 1.8340 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये देखें 1.8340 डिवाइडेड बाय 3, 0.611333 आंसर आया। 4 डिजिट तक हम लेते हैं, 0.6113 इसका आंसर ले लेंगे, तो 0.6113 एक्स, ये लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6113। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, 0.61 को 1 में देखेंगे और 3 जो है वो डिफरेंस। ये एंटी लॉगरिथम में 0.61 को ये 1 में देखना है, 4083, और ये 3 डिफरेंस है, ये वाला 3, 4083 प्लस 3 4086 आता है, 408 और 6। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यहाँ पे आना चाहिए, तो 1 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 4.086, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे एंटी लॉग 0.6113 इस तरह लिखें तो ये आंसर आता है। अब आपके जहन में हो गया एंटी लॉग कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट और लॉग करने से एंटी लॉग आ जाते हैं। तो मैं आपको एक दफा ये कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ। ये एंटी लॉग के लिए ये शिफ्ट है, शिफ्ट, और ये लॉग, ये इस तरह का, ये इस तरह का लॉग आएगा, शिफ्ट लॉग, ये वाला लॉग, ये एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग किसका लेना है, 0.6113 का, 0.6113, तो ये आंसर आया है 4.0860 या 4.086, ये देखें 4.086, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, तो ये भी सेम उसी तरह, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग ले लेते हैं। log x is equal to log 319.8 multiply 3.543, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, लॉग अलग अलग हो जाएंगे, log 319.8 प्लस log 3.543। अब लॉग लेते हैं, log 319.8 का लेते हैं, उसके बाद log इसका लेंगे। तो अगर log 319.8 का लें, मैं आपको लेके दिखाती हूँ, यहाँ पे log 319.8, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके पास, ये 1 2 यहाँ पे पॉइंट होता है, तो 2 डिजिट करवाए हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2, और मेंटिसा, मेंटिसा आप कैलकुलेटर पे log 3.198 लिखें, तो हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे log 3.198, log 3.198, ये आंसर आ गया 0.504, और ये जो 7 है ये चेंज हो जाएगा, ये देखें 4 डिजिट लिखते हैं, 1 2 3 4, और ये 7 है, ये 5 से बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा, तो 0.5049, 0.5049 हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, तो लॉग आ गया 2.5049, तो ये मैंने आपको लेके दिखाया है। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे लॉग की जगह 2.5049 प्लस इसका लॉग लें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, और मेंटिसा जो है ये भी मैं आपको लेके दिखा देती हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। लॉग 3.543 है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0, और मेंटिसा जो है वो लॉग लिख लेते हैं, लॉग 3.543, तो ये 4 डिजिट तक लिखते हैं, और ये 5 5 7 है तो ये 4 हो जाएगा, 0.5494,
0.5494। तो इसका आंसर कैरेक्टरिस्टिक तो 0 था, तो 0.5494 ही आएगा। लिख देते हैं 0.54 और 94। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कर लेते हैं ऐड भी। 2.5049 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये आंसर आ गया 3.0543। 3.0543, तो ये log x का आंसर आया है। x इज इक्वल टू लॉग, इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3.0543। एंटी लॉग कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और लॉग टेबल से भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से करके देखते हैं। मैंने आपको बताया एंटी लॉग लेने का तरीका, शिफ्ट और ये लॉग, ये वाला एंटी लॉग होता है, तो वो ले लिया। एंटी लॉग लेना किसका है? 3.0543, तो ये आंसर आया 1133। तो 1133 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तक ही आपके बुक में है, आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन 1133 इसका आंसर हो गया, तो लिख लेते हैं 1133। लॉग टेबल से भी आप ले सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ये मैंटिसा हो जाएगा, उसके बाद 0.05 को 4 में देखेंगे और 3 जो है वो डिफरेंस देखेंगे। तो आप दोनों दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1133 आ गई और ये इसका आंसर है। ये थर्ड और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये भी सेम, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 divided by 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सेम उसी तरह टेकिंग log on both side, log x is equal to log, इस सारी वैल्यू लिख दें अंदर, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में log x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाले ऐड होंगे और जो डिवाइड है वो माइनस होगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके दिखाती हूँ। log 36.12 प्लस log 750.9, और ये जो है वो माइनस है, ये माइनस डिवाइड वाला है, फिर log 113.2 प्लस log 9.98। ये मैंने माइनस लेकर ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये दोनों ऐड हो रहे थे, ये अंदर ऐड हो रहे थे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, माइनस लॉग लिख के फिर प्लस लिख देते हैं, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले लॉग लेंगे, तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब ये माइनस जो है वो मैं अब ऑपरेट करूंगी आपके सामने, आप देखिएगा। log x इज इक्वल टू log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 11.3 और माइनस प्लस माइनस log 9.98। अब log लेना है, log x इज इक्वल टू log 36.12, इसका log लेंगे, फिर 750.9 का, इसका और इसका, ये तीनों जो है वो log लेने हैं। मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपको log लेके दिखाए हैं। आपको log लेने का मेथड अच्छे तरीके से अब आ चुका है, तो अब आप खुद log ले लीजिएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको मसला ना हो।
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा तो 1 आएगा, और इसका मेंटिसा जो है वो लॉग टेबल पे या कैलकुलेटर पे अगर लॉग 3.612 लिखें तो आ जाएगा 0.5577। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और मेंटिसा 5577 है, तो आंसर आ जाएगा 1.5577। सेम इसी तरह इसका भी लेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा क्योंकि पॉइंट को 2 दफा मूव करवाएंगे, और मेंटिसा 0.8756 आएगा। अगर लॉग 7.509 जो है वो आप कैलकुलेटर पे लिखें तो इसका आंसर हो गया 2.8756 माइनस लॉग 11.3 है, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगी, और इसका मेंटिसा आप लॉग 1.13 कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.0538 आता है, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 2.0538 माइनस, और ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा और मेंटिसा 0.991, अगर कैलकुलेटर पे लॉग 9.98 लिखें तो इसका आंसर 0.9991 आता है। अब इन दोनों को ऐड करना है और ये माइनस माइनस है, ये सारा इकट्ठे अगर कैलकुलेटर पे लिख लें तो भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 1.3804 आएगा। तो आप बेहतर है इकट्ठे लिख लिया करें ताकि इसमें आंसर में कोई गलती ना हो। लॉग एक्स का आंसर x इज इक्वल टू लॉग इस साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3804। तो इसका एंटी लॉग लें, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी लिख के आंसर निकाल सकते हैं, तो 24.01 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये 10 लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू 2 का। इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। पॉपुलेशन जो है वो एक सिटी की वो 22 मिलियंस है, एंड वाज ग्रोइंग और बढ़ रही थी एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। हर साल 2.5% के हिसाब से वो बढ़ रही है। द फंक्शन पी ऑफ टी, ये मेन चीज दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 1.025 और ये टी ये एयर है, गिव्स द पॉपुलेशन इन एयर आफ्टर 2016। यूज द मॉडल, मॉडल को यूज करके डिटरमाइन करें इन विच ईयर किस साल पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन पे पहुंच चुकी है। कौन से साल पॉपुलेशन 35 मिलियन पे पहुंची है वो आप बताएं, और राउंड ऑफ करें नियरेस्ट ईयर, करीब करीब के साल के हिसाब से आंसर को राउंड ऑफ भी करें। तो हमने मेन फंक्शन पी ऑफ टी ये लिख देना है पहले सारा, और उसके बाद पी ऑफ टी मतलब कब पॉपुलेशन जो है वो ईयर पे पहुंचेगी 35 मिलियन, यहाँ पे 35 लिखना है और ये वाला लिखना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पी ऑफ टी दिया हुआ था, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 35 लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 35 जो है उन्होंने पूछा हुआ था मिलियंस जो है वो कब तक पहुंचेगी। तो 35 इज इक्वल टू 22 1.025 टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग ले लेते हैं। log 35 is equal to log 22 1.025 t। अब log 35 is equal to, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर देंगे log 22 प्लस log 1.025 और ये t। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टी इधर ले आएंगे, log 35 इज इक्वल टू log 22 प्लस टी log 1.025। ये log 22 इस साइड पे ले जाते हैं, log 35 माइनस log 22 इज इक्वल टू टी log 1.025। log 35 लिखें, आप कैलकुलेटर पे कर लें या log टेबल से log 35 की वैल्यू
जो है वो 1.5441 आता है। और log 22 इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर ले, 1.3424 आता है। t और log 1.025 की वैल्यू 0.0107 आती है। अब लॉग जो है वो अच्छी तरह आपको लेने आ चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर इसका बताऊंगी। ये माइनस कर ले, 0.2017 इज इक्वल टू टी 0.0107। टी इधर रहने दे और 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107, तो t की वैल्यू इसको इस पे डिवाइड करें तो 18.9 आता है। तो t जो है वो 18.9 है। उन्होंने कहा था नियरेस्ट ईयर बताएं, तो ये राउंड ऑफ करें तो 19 आ जाता है। तो हम लिखेंगे t जो है वो तकरीबन जो है वो 19 ईयर्स है, मतलब 19 साल बाद हमारी पॉपुलेशन जो है वो जो है 35 हो जाएगी। तो क्वेश्चन असल पूछा हुआ था कि वो कौन से ईयर में होगी, 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2016 का उन्होंने कहा हुआ था, 2016 में 19 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो ईयर आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2016 2016 प्लस 19, ये 19 ऐड किया तो 2035 आ गया। तो 2035 में जो है वो पॉपुलेशन 35 मिलियन जो है उस सिटी की हो जाएगी। द फाइनल आंसर इज द ईयर व्हेन पॉपुलेशन will be 35 million is equal to 2035। ये रिव्यू 2 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई लॉग टेबल से समझ नहीं आई, लेग लेने की या कैलकुलेटर से किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।